आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार प्रोग्राम रिप्ले के एक और ई स्पेशल एपिसोड के साथ। और हम खिलाड़ियों से बात करते रहते हैं, खिलाड़ियों के मसले क्या हैं, खिलाड़ियों की बातें क्या हैं, लेकिन ईद के मौके पे मैं सोचा कि हमारे जो स्पोर्ट्स एंकर्स हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हम सारे एक साथ बहुत जगह पर ट्रैवल करते हैं, बातें होती रहती हैं, तो सोचा आज उनको बुलाते हैं और पूछते हैं कि हमारे जो एंकर्स हजरात हैं ये कैसे ईद मनाते हैं और फैमिली का जो खिलाड़ियों को शिकवे शिकायत होती है क्या इधर भी चलता है। वैसे तो मैं खुद इस चीज़ को फेस करता हूँ, तो हमें पता तो है कि ज़रा छुट्टियाँ वुट्टियाँ ज़रा कम मिलती हैं क्योंकि ऑब्वियसली वर्क नेचर ऐसा है, लेकिन बहुत सारी बातें जो कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियोज़ में स्पोर्ट्स एंकर मेरे बहुत अच्छे दोस्त नजीबुल हसनैन। नजीब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। और हमें लाहौर से ज्वाइन करिए ज़ैनब अब्बास साहिबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम, आपको भी ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम गफ़ार एंड नजीब, आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। चलिए लेडीज़ फर्स्ट हो ज़ैनब, पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। तो यकीन तौर पे बहुत सारी बातें तो हम स्पोर्ट्स के हवाले से, खेल के हवाले से करते हैं, आज हम अपनी कुछ बातें करते हैं। तो पहले तो बताइएगा कैसी गुजरी है ये ईद, कैसी गुजर रही है। आई थिंक सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि कोविड के बाद शायद ये सबसे ज़्यादा जो है ना एक सेलिब्रेशन वाली ईद है, जहाँ हम घूमे हैं, फिरे हैं, शॉपिंग्स की हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे माहौल में ईद आई है। आई थिंक हर एक की ईद जो है बहुत स्पेशल होती है। फैमिली के लिए एक मौका होता है कि वो इकट्ठे होएं और मज़े मज़े के खाने खाएं और अपने रिश्तेदारों से मिलें। लेकिन मेरे लिए ये ईद सबसे ज़्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये मेरे बेटे की पहली ईद है। एंड फॉर दैट रीज़न आई थिंक कि मेरे लिए ईद बहुत स्पेशल रही है। उसको तैयार करना, उसको मज़े मज़े के, क्योंकि देखें ईद जो होती है ना वो असल में बच्चों की होती है। एंड जब हम छोटे थे तो हमें भी ईदी मिलती थी। अब वो वक्त आ गया कि हम ईदी देते ज़्यादा हैं, लेते कम है। तो आई थिंक कि मैंने ये चीज़, ये एस्पेक्ट बहुत इन्जॉय किया है कि मेरी फैमिली में एक न्यू मेंबर है जो कि ईद सेलिब्रेट कर रहा है। और जनरली ईद अच्छी रही है, आपको पता ही है कि खा खा के बंदा थक जाता है। सो आई थिंक कि वो लम्हा आ गया है कि अब मुझे फूड कोमा हो गया, मैं इससे ज़्यादा जो है आई प्रॉब्ली कांट ईट मोर। सो ग्रेट ईद एंड आई एम ग्लैड कि वो कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो ख़त्म हुई हैं और इस दफ़ा आपको मौका मिला है कि आप अपनी फैमिली और रिश्तेदारों को खुल के मिल सकें। बिल्कुल। और वैसे जितना मुझे पता है, नजीब को मैं बहुत चीज़ें जानता हूँ, ज़ैनब को भी, ये लोग बड़े डाइट कॉन्शियस है भाई, बड़ी ट्रेनिंग वगैरह, फिटनेस वगैरह बड़ा ख्याल रखते हैं, तो इस हवाले से भी बड़ी बात होगी क्योंकि मुझे भी कुछ टिप्स लेनी है। सो नजीब, आपकी कैसी ईद गुजर रही है? और जैसे ज़ैनब ने कहा, एक तो ऑब्वियसली उनकी तो स्पेशल ईद ऑब्वियसली आपका नया मेंबर फैमिली में आ जाए, बट हाउ यू रेट योर ईद और फैमिली के साथ कैसा होता रहा? अब बहुत अच्छा रहा क्योंकि आपने सही कहा कि इससे पिछली ईद में आप ज़रा घर पे थे, बाहर बाहर इतना जा नहीं रहे थे, लोगों से मिल नहीं रहे थे। ज़ैनब से तो खैर हम ये पूछेंगे कि डिफरेंस कैसा लग रहा है उनको अब बेबी होने के बाद। मेरे तो बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो उनके साथ मेरी माई डॉटर इज़ 11, माई सन इज़ 7, तो उनके साथ ही ईद होती है। और जैसे अभी ज़ैनब ने भी कहा कि बच्चों की ही होती है क्योंकि उनकी इंजॉयमेंट में आप अपनी बच्चों के कपड़े ले आए, मेरे भी 2 बेटे माशाल्लाह, उनकी कपड़े आ गए तो ईद हो गई। ये आपकी सेकंड इनिंग होती है ना, उनका एंजॉय करना ही आपके लिए वो ईद का मज़ा होता है। तो उसमें आप उनमें जी रहे होते हैं, तो वो बहुत फ़न आता है। और इस ईद पे ज़ाहिर है एक काफ़ी टाइम के बाद आप रिश्तेदारों में भी गए, आप सबसे मिले भी, तो अच्छा लगा। ये डिफरेंट है, ये ईद याद रहेगी अब। बिल्कुल। और ज़ैनब, जैसे आप कभी जिक्र कर रही थी, मैं तो आप दोनों से ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपको भी माशाल्लाह मैं इंस्टाग्राम पे और बाकी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, फिटनेस और सारी चीज़ों का ख्याल रखना और करना भी पड़ता है भाई। पता नहीं, तो मेरे साथ तो बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ खा लूँ तो वैसे वेट नहीं बढ़ता है, यहाँ वेट लग जाता है। तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है ज़ैनब। ये सारी बातें प्रोफेशनल वाली आ गई कि बतौर स्पोर्ट्स एंकर, बतौर टीवी फेस, कितना कभी कभी कुर्बानी भी देनी पड़ती है ना, कि बहुत ज़्यादा खा नहीं सकते हैं, थोड़ा सा ज़रा खिलाड़ियों की तरह हल्का रखना पड़ता है। नहीं बिल्कुल, जैसे कहते हैं कैमरा एड्स 10 पाउंड्स। और मुझे तो अभी 4 महीने हुए हैं, बिफोर इट्स बीन 4 मंथ्स सिंस आई हैड माय सन। तो उसमें तो ऑल द मोर रीज़न मेरे पास एक मोटिवेशन थी कि वो सारा जो प्रेगनेंसी का वेट है वो लूज़ करना है। बिकॉज हमारा काम आपको पता है ऐसा ही है कि थोड़े से बंदा दुम्बे खाए तो वो मुंह पे दिखाना शुरू हो जाता है कि दुम्बे खाए हैं बैठ के इसने, तो बहुत खूबसूरत तरीके से अंदाज में सामने आता है। बट इट हेल्प्स कि रमज़ान रहा, रमज़ान में ऑब्वियसली रोज़े होते हैं, उसमें वैसे ही थोड़ी सी रिस्ट्रेन होती है। बट आपको पता ही है, आप देखते ही रहते हैं, मैं आई एम इनटू फिटनेस, तो मेरा दिन जो है वर्कआउट से ही स्टार्ट होता है।
और फिर ईद, ऑब्वियसली ईद पे तो कोई वर्कआउट नहीं होगी, ईद पे तो सिर्फ खाने वाला वर्कआउट होता है कि आप खाते हो, और वो ही मेरा वर्कआउट होता है, बट क्योंकि उस तरह से टाइम नहीं मिलता. बट आई ट्राई एंड कीप माई सेल्फ फिजिकली फिट बाय जस्ट एक्सरसाइजिंग एंड खाने का तो मुझे बहुत शौक है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अपना खाना ज़्यादा चेंज करती हूँ, लेकिन मैं एक्सरसाइज करती हूँ. देखिए, मैं इससे पहले नजीब के पास आऊँ, मैंने अब ये इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया का फ़ायदा, आप बंदे को जान जाते हैं ज़्यादा, तो आप तो माशाल्लाह बनाती ही वो अच्छे हैं. केक बना रही होती हैं कभी किसी की बर्थडे पे, या कभी किसी को सरप्राइज़ कर रही होती हैं, तो आपको मुझे लगता है बनाने का भी शौक है. जी, मुझे जब टाइम मिलता है, टाइम इज़ एन इशू. पहले तो इट वाज ऑब्वियसली वर्क वाज अ प्रायोरिटी. अब ये है कि काम भी है और साथ एक छोटा बच्चा भी है, तो फिर किचन में या कुकिंग वाइज इतना टाइम नहीं मिलता. बट रमज़ान में जो अफ्तारियाँ हुई हैं उसमें आई विल कंट्रीब्यूट, आई विल मेक अ डिज़र्ट और समथिंग. जो मैं सबसे कम खाती हूँ, मीठे सबसे ज़्यादा बनाती मैं हूँ, लेकिन खाती मैं सबसे कम हूँ. मुझे मीठे का इतना शौक नहीं है. बट वही बात है कि जब टाइम मिलता है तो आई थिंक इट्स वेरी थेरेप्यूटिक. आपका थोड़ा सा दिमाग और टाइम उधर किचन में जब लग जाता है तो वो भी एक किस्म की, जिसे कहते हैं ना, कुकिंग थेरेपी, वो भी होती है. तो इट रियली डिपेंड्स ऑन कि मेरे पास टाइम है कि नहीं. तो नजीब, मैंने चूँकि नजीब के साथ ट्रैवल भी किया और मैंने इनको थोड़ा सा ना उस्ताद बन रखा हुआ अपने साथ कि मुझे ना अपने डाइट और इसके बारे से बताना, बिकॉज ही सीनियर देन मी इन द फील्ड ऑफ एंकरिंग. मुझे बाद में एहसास हुआ जब 3-4 साल अभी करते हुए कि भाई थोड़ा सा ये ख्याल रखना पड़ता है. तो नजीब, ईद पे तो चीट डे चलता है, या ईद पे भी आपकी चल रही होती है डाइट, इतने कॉन्शियस है या थोड़ा बहुत चल जाता है? नहीं, क्योंकि अब जैसे ज़ैनब ने कहा ना कि मुझे खाने का बड़ा शौक है, बट ज़ैनब को देख के ये पता चलता है कि पोर्शन कंट्रोल इनका रहता होगा, क्योंकि यू आर वॉट एवर यू ईट. आप जिम में 1 घंटा 2 घंटा लगाते हैं, बाकी के जो 22 घंटे हैं उनका क्या. तो आपको खाने पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है. और मेरे साथ तो ये है कि पानी भी शायद लग जाता है, तो बहुत जल्दी वेट बढ़ता है. तो उसका अगर एक दिन किया है तो फिर उसको बॉडी को क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने नॉर्मल वेट की तरफ दोबारा जाएं. तो चीट जो है ना वो ज़रा मुश्किल हो जाती है. 1 आध दिन के बाद फिर जो है मैं कंट्रोल करने की तरफ आ जाता हूँ. बिल्कुल. चले, थोड़ा हम चूँकि बैठे हुए स्पोर्ट्स एंकर, तो हो नहीं सकता कि खेल की क्रिकेट की बात ना हो. ज़ैनब, इस लिहाज से थोड़ा सा ज़रा हमें बोरियत फील हुई पिछले कोई 1 महीने से, और अभी तो 1 महीना और बाकी है. जून में जाके पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ से खेलना है. बड़ा मुश्किल हो गया है. ये शुक्र है कि ईद की बात करने का मौका मिल गया है, खासतौर पर जो रेगुलर टीवी शोज़ करते हैं. सो मुश्किल वक्त है थोड़ा सा, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, फिर पाकिस्तान नहीं खेल रहा. हाँ, देखिए, ये वो पीरियड होता है हर साल जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट कम खेलता है. और नॉर्मली ये होता है कि हम लोग, अगर आप देखें पिछले कोई 5-6 सालों से, तो समर्स में हम इंग्लैंड में होते हैं. अभी हमारे लड़के जो हैं काउंटी में तो खेल रहे हैं, बट नॉर्मली हमारी कोई सीरीज़ होती है, या वर्ल्ड कप था या चैम्पियंस ट्रॉफी था. पिछले 5 साल से तो आपको पता है मैं खुद उधर थी, मतलब कि टाइम ही ऐसे गुजरा. पहले इंग्लैंड की सीरीज़ थी, फिर टेस्ट सीरीज़ 2 दफ़ा हुई, 2 साल, फिर चैम्पियंस. सो वो उस तरह से टाइम गुजरता है, बिकॉज यहाँ के आपको पता है मौसम जो है, इतनी गर्मी है. आजकल तो मेरा ख्याल है हम लोग बस उसी में है कि जी लोड शेडिंग हो रही है और गर्मी है, तो उसकी ये वो मौसम है जिसके लिए ये कहा जा सकता है कुछ मिले ना मिले एसी ऑन होना चाहिए, बस इतनी गर्मी हो गई है. बिल्कुल ऐसे ही है. बड़ी मुश्किल से मैं आपके शो के लिए जो है तैयार हुई हूँ ईद के लिए, वरना मेरा कोई मूड नहीं था इस गर्मी में वो करना. हाँ, नहीं, बिल्कुल. लेकिन ये है कि आई थिंक कि क्रिकेट तो हर कोई मिस करता है, बिकॉज हमारी जो एक तो वी वर्क इन द फील्ड, बट ऑल्सो हम लोग एज ए नेशन एक हमारी डेली एक्टिविटी में होता है कि जी मैच देखना है, या मैच पे कमेंट करना है, या उसके बारे में ओपिनियन देना है, चाहे सोशल मीडिया हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, या आपके जो रिस्पेक्टिव चैनल्स हैं. तो वो थोड़ा सा आपको ऐसे फील होता है जिस तरह की थोड़ी बोरियत सी हो गई है. जब क्रिकेट नहीं हो रही होती तो देन यू जस्ट लाइक कि अब मैं क्या करूं. लेकिन वही बात है कि यू यूटिलाइज दैट टाइम फॉर समथिंग एल्स. अपनी फिटनेस पे, जिस तरह नजीब अभी कह रहे थे खाने पीने का, तो वो ठीक कह रहे थे. मुझे खाने का शौक है, लेकिन मैं फिर भी ध्यान करती हूँ, लाइक इन द सेंस कि आई डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ मीठा. मुझे मीठे का इतना शौक नहीं है, तो मीठा जो है ना वो किलर है. गफार, आप पूछ रहे थे ना मेरे से कि क्या टिप है, तो मेरी ये टिप है कि मीठा ना खाएं.
अच्छा ज़ैनब, थोड़ी सी पीछे की बात पे जाते हैं। जब भी आप अपने बेटे का बता रही थी, क्योंकि आप अब काफ़ी साल से आपने अपना एक नाम भी बना लिया है और आप एक बड़ी इंडिपेंडेंट सी लाइफ जी रही हैं, और उसमें अचानक से एक बेबी आ जाता है जिसको आपने उसकी टेक केयर भी करनी है, और वो अब आप पे रिलाय कर रहा है, और फिर आपको ट्रैवल करना है, काम भी ज़रूरी है, तो वो कैसे मैनेज कर रही हैं? अच्छा सवाल है नजीब। इनफैक्ट ये सबसे मुश्किल काम होता है आई थिंक फॉर अ वुमन, जब उसको अपने करियर और अपने बच्चों को जो है जागल करना पड़ता है। वैसे नॉर्मली इफ़ यू डू लाइक 9 to 5 जॉब तो वो फिर भी हो जाता है क्योंकि डे केयर्स होते हैं। लेकिन हमारे काम में ना ट्रैवल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो उसमें फिर ऑब्वियसली इट्स अ चैलेंज, बट यू सी इट्स अ पर्सनल चॉइस। मेरे लिए माई वर्क वॉज ऑलवेज वेरी एसेंशियल, तो मैं तो इस चीज़ में बहुत क्लियर थी कि इंशाल्लाह इफ़ एवरीथिंग गोज स्मूथली आई लाइक टू कम बैक ASAP। और मैं डिलीवरी के 1 महीने बाद आई वॉज बैक ऑन सेट। मैंने 2 दिन का शूट किया था, उसके बाद मैंने PSL आप देखें काफ़ी चंक मिस किया था। वो आपको थोड़ा सा फिर ऑब्वियसली सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है इफ़ द बेबी इज़ स्मॉल। सो उसमें आई फील फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी ट्रू, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ज़ैनब कि आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट कर रही हो ना, एक सपोर्ट सिस्टम बन जाए, आपका स्पाउस और बाकी मेंबर्स अगर वो आपके साथ कोऑपरेट करें तभी ये पॉसिबल है, राइट? फैमिली मेंबर जो आपने बात की नजीब, एक मुझे ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक से वापस आकर जरूर इस बारे में बात भी करेंगे, और साथ साथ कुछ किस्से भी मैं जानना चाहूँगा कि इतनी आप लोगों ने ट्रैवलिंग और इंटरव्यूज़ किए हैं, क्योंकि दिलचस्प किस्से ज़रा सुनाई ईद के मौके पर जो लोगों को नहीं सुनने को मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। चुनाव रिप्ले में खुशामदीद। ईद के हवाले से हम बात कर रहे हैं और नजीब उल हसनैन ज़ैनब अब्बास हमारे साथ मौजूद है। नजीब, आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस मुझसे और ज़ैनब से ज़्यादा है, अब आप मान लें हमसे सीनियर हैं, और तो क्या सा जर्नी रही है, और स्पोर्ट्स जो मैंने फील किया है अगर आपका पैशन है ना तो फिर तो ये ज़बरदस्त जॉब है और आपका पैशन हो, लेकिन साथ साथ बड़े चैलेंजेस भी आते हैं। तो कैसी जर्नी है अब तक? और माशाल्लाह एक चीज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट इतना बड़ा ब्रांड है, तो वो चीज़ फिर हमें बड़ा हेल्प आउट करती है कि एक स्पोर्ट्स है हमारे पास जिसकी वजह से फिर हमारी वैल्यूज़ भी बनती हैं। अल्लाह करे कभी हॉकी, फुटबॉल और इवन टेनिस में चले एहसाम हमारे पास हैं और स्टार्स मिले, बट क्रिकेट रियली हेल्प अस यार। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों के टाइम आसान हो गया, थोड़ा जो मैं पहले शुरू किया वो मुश्किल था। बिल्कुल सीने वाली बातें शुरू कर दी। नहीं, ज़ैनब भी इस बात से एग्री करेंगे कि चैनल्स बहुत ज़्यादा आ गए और आप बहुत जल्दी स्पॉट होने लगे, आपका काम बहुत जल्दी दिखने लगा और फिर आपको आगे मौके मिलने लगे। जब व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम PTV, और PTV पे नाइट टाइम ट्रांसमिशन आती थी जो 12 से 3 बजे की होती थी। उसमें मुझे स्पोर्ट्स का सेगमेंट था जो आई स्टिल रिमेंबर, ट्यूसडे नाइट होती थी वो, तो मैं उसमें स्पोर्ट्स करता था। फिर वहाँ से आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर इंडस, फिर ARY, फिर दोबारा ये PTV की जो ट्रांसमिशंस होती थी ये सारी। तो वो एक ऐसा लगता है कि 2010-11 तक जो है ना वो सफ़र काफ़ी मुश्किल था। मतलब आपको अपने आप को सेल करना पड़ता था। स्पोर्ट्स का भी ऐसा कोई एक जियो सुपर ही था, बाकी ऐसे कोई ज़्यादा चैनल्स नहीं थे। PTV बाद में आया, फिर हर न्यूज़ चैनल ने ये समझा कि आपकी हमारी उनको ज़रूरत है, एक स्पोर्ट्स का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक सेगमेंट होना चाहिए, एक शो डेली होना चाहिए। पहले ये चीज़ें नहीं थी, तो आपको थोड़ा ज़रा, मैं नहीं कहूँगा कि सबकी अपनी स्ट्रगल होती है, उस वक्त आपको अपने आप को दिखाने के लिए स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती थी। ठीक है, तो ज़ैनब आप हमारे जो सीनियर एंकर हैं, नजीब साहब की बात से क्या मुत्तफिक हैं? लेकिन मैं आपको यहाँ पे ज़रूर माशाल्लाह रेट करूँगा कि ख़ासतौर पर हमारी जो ख़वातीन हैं उनके लिए बड़ी इंस्पिरेशन है आप, और अब बहुत सारी लड़कियाँ इस फील्ड में आना चाहती हैं, आ भी रही हैं। और ज़ैनब, आई थिंक आप अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा, क्योंकि शौक़ तो आपको बहुत था, मैंने जो इससे पहले भी दफ़ा आपका इंटरव्यू किया, हमने बात की थी, बट बहुत चैलेंजेस हैं आई थिंक, ख़ासतौर पर मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन के लिए ज़्यादा हैं ऑब्वियसली पाकिस्तान में। डेफिनेटली चैलेंजेस तो हैं। आई मीन आई थिंक कि आप किसी भी फील्ड में स्टार्ट करें तो चैलेंज ज़रूर होता है। आई फील एक चीज़ जो पॉजिटिव चेंज मैंने देखा है कि इन द लास्ट 5 इयर्स लड़कियों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग हो। आप देख लें, आपके पास सना, अरूज, मरीना जैसे कमेंटेटर्स आ गए हैं। फिर आप देखें, आपके पास सवेरा हैं, रोहा हैं। देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ गर्ल्स दैट आर नाउ इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, एंड आई थिंक कि ये बहुत अच्छी एक वो है। और ये कई सवेरा बहुत देर से कर रही हूँ,
मैंने जब स्टार्ट किया था, क्योंकि आप मेरी जर्नी की बात करें, मैं आई थी यूनिवर्सिटी से वापस, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं टीवी देखा ही नहीं था। मुझे 8 साल हो गए थे बाहर, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या चैनल्स हैं, क्या चल रहा है। एक चीज़ जो मेरे पास थी वो थी पैशन फॉर द गेम। एंड आई फील कि कोई भी लड़की, मैं हमेशा यही कहती हूँ, जो स्टार्ट आउट कर रही है, उसके लिए शी नीड्स टू बी पैशनेट अबाउट द स्पोर्ट। यू नीड टू लव द स्पोर्ट। चाहे वो, अगर आप टेनिस में जाना चाहते हैं, आप क्रिकेट में जाना, कोई भी आप स्पोर्ट चूज़ कर रहे हैं, अगर मैंने क्रिकेट चूज़ की है तो आई नीड टू बी पैशनेट अबाउट इट। कि मतलब अगर मैं काम ना भी कर रही होती तो मैं घर बैठ के मैच देख रही होती, या मैं फील्ड में होती और मैं टीम को सपोर्ट कर रही होती। क्योंकि वो पैशन होगा तो आपका इंटरेस्ट होगा, तो आपकी नॉलेज होगी, तो आप कहीं होगे। You don't reach a certain point without not having knowledge. So I feel knowledge of the game is the most important thing. ये नहीं है कि आपके बाल कैसे बने हैं, ये चीज़ें ठीक है, आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ता है, एंड हम सब ख़वातीन जो हैं, बट दैट शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी, एंड इट्स नेवर बीन माई प्रायोरिटी। मेरी प्रायोरिटी हमेशा यही रही है कि मैं अपनी जो आई एम ऑन टॉप ऑफ द कंटेंट, मेरी नॉलेज सही हो। गलतियाँ होती रहती हैं इंसान से, मैं ये नहीं कह रही गलती नहीं होती, ऑन एयर आपको पता है हर कोई जो है गलतियाँ कर ही लेता है, हर कोई इंसान है, बट यू नीड टू बी वेल रिसर्च, यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड। सो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं देखती हूँ कि और ख़वातीन आ रही हैं, मुझे इतने यंग गर्ल्स के मैसेजेस आते हैं, मुझे मदर्स के आते हैं कि हम अपनी बच्चियों को डालना चाहते हैं इस फील्ड में। तो आई थिंक कि जब व्हेन आई क्विट डूइंग दिस, तो मैं हमेशा यही सोचूंगी कि चलो यार, आई वाज एबल टू मेक अ स्मॉल डिफरेंस। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसका जितना क्रेडिट ज़ैनब को दिया जाए वो कम है, क्योंकि इनके आने के बाद ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ और लड़कियां आना शुरू हुई। पहले आपको याद होगा, मुझे तो बहुत होता था कि अर्ली ऑन इन माय करियर लोग बोलते थे यार कोई फीमेल एंकर है तो रेकमेंड करें, कोई को एंकर के लिए रेकमेंड करें, तो हम सामने से कहते थे कोई है ही नहीं। ज़ैनब ने अपना इतने कम टाइम में इतना नाम बनाया, दैट्स ग्रेट। बिल्कुल, और यकीनी तौर पर अब बड़ा मज़ा आता है कि जैसे ज़ैनब ने कहा कि मरीना या सना मीर हैं, अरूज हैं, बहुत अच्छी कमेंट्री भी करती हैं, बड़ी खेल कर आई हुई हैं, तो ये भी बड़ा फ़ायदा है कि खुद खेली हुई हैं। और हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ लोगों के ज़हन में सवाल होते हैं भाई कि जो स्पोर्ट्स एंकर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, खिलाड़ियों के साथ कैसे ताल्लुकात होते हैं, सोशल मीडिया पर कभी कभी तारीफ़ होती है, कभी कभी बड़ी तनकीद भी होती है, तो फिर उसको कैसे हैंडल करते हैं सब, या स्पेशली नजीब और ज़ैनब चूँकि मेरी गेस्ट हैं, इनसे पूछूंगा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद जनाब। ईद के हवाले से गपशप हो रही है। कुछ सवाल मेरे तो नहीं होंगे, मेरे ख्याल में जो लोग सोचते हैं, मैं सोचा ज़रूर करूं, शायद वो मुझसे भी लोग कभी पूछते हैं, लेकिन मैं चूँकि आज होस्ट हूं तो मैं अपने जो दोनों मेहमान हैं इनको ज़रा थोड़ा मुश्किल में डालता हूं। तो पहले नजीब, आप खिलाड़ियों के साथ इतना मतलब इंटरव्यू भी करने होते हैं, बोर्ड ऑफिसर्स के साथ, पीसीबी के साथ भी, लोग कहते हैं यार एंकर्स या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का, खैर आप भी उस कैटेगरी में नहीं आते हो, ज़ैनब भी, हम लोगों को तो लोग ज़्यादा बल्कि कहते हैं कि आप लोग सपोर्ट ही करते हैं शायद, बट नाराज़गियाँ भी हो जाती हैं, तो ये सब चलता रहता है फिर? जी चलता रहता है। कभी कभार अफसोस होता है कि अगर आपने किसी को 100 बार सपोर्ट किया और एक बार आपने क्रिटिसिज्म की है, वो भी अगर जायज़ है, उस बात पे ट्वीट कर दिया आपने स्टैट का, एग्जैक्टली, तो फिर क्या होगा? तो एक ट्वीट पे मैं ब्लॉक भी हो जाता हूँ अक्सर। जी जी, अभी ब्लॉक का भी रवाज चल पड़ा है। तो ये इस चीज़ का अफसोस होता है। अदरवाइज जनरली सबसे अच्छी ही है, अच्छी रहती है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें। एक सोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, मेरा ख्याल है। तो अगर आप क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं तो सही बात पे कर रहे हैं। और कभी-कभी ये बता दूं कि दिल हमारे भी टूट जाते हैं और हम सह लेते हैं कुछ चीज़ों को, डिस्कस कर लेते हैं आपस में। लेकिन ज़ैनब, मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा, चूँकि डिजिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप तो माशाल्लाह जब आई तो मुझे याद है कि वो सेल्फी वाला मामला, लेकिन आपकी अपनी ऑब्वियसली नॉलेज ऑफ द गेम, बट डिजिटल कितना इंपॉर्टेंट है। माशाल्लाह आपके ट्विटर पे 1 मिलियन यू बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, स्पेशली फीमेल के अंदर, जिन्होंने इतने लैंडमार्क को अचीव किया। तो नाउ डिजिटल चेंज एवरीथिंग। बिल्कुल गफ़ार, देखें जो सोशल मीडिया है ना, उसके प्रोज भी हैं, उसके कॉन्स भी हैं। बिल्कुल। प्रोज जो हैं उनको आपने अपने फ़ायदे में यूज़ करना है। हर एक एवरीबडी इज़ नाउ ऑन सोशल मीडिया ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर फॉलोअर्स। चाहे यूट्यूब चैनल हो, आप चाहते हैं आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ें, अगर आपका ट्विटर है आप चाहते हैं आपके फॉलोअर्स बढ़ें। सो आई थिंक अच्छा है कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, लेकिन कभी कभार टॉक्सिक भी हो जाता है बहुत। सो आई थिंक
हर इंसान को सारा वक्त सोशल मीडिया पे नहीं बैठना चाहिए. दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड. अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव ओवर 2 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर एंड ओवरऑल. लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, ठीक है आपका काम भी है, आपकी ओपिनियन भी है, बट थोड़ी सी इंसान को रियलिटी और सोशल मीडिया के बीच में डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है. क्योंकि मैं देख रही होती हूँ, आप ट्विटर पे जाएं या कहीं जाएं, ऐसे लड़ाइयाँ हो रही होती हैं लोगों की और ऐसे एलिगेशंस लग रही होती हैं. तो मैं जब वो देखती हूँ ना, आई एम नॉट जोकिंग, ये मेरा फ़ोन होता है और मैं अपना फ़ोन साइड पे कर लेती हूँ, बिकॉज इट स्टार्ट्स टू अफेक्ट यू. सो आई फील हर एक की मेंटल हेल्थ के लिए आपको अपने दिमाग में एक टाइम रखना चाहिए कि मैं इतने टाइम के लिए अपना, और मैं अब आप देखें मैं अपना ट्विटर ऑनेस्टली इतना यूज़ अब नहीं करती इसी वजह से, बिकॉज एक तो आई हैव गॉट अदर प्रायोरिटीज एंड अदर वर्क, एंड दूसरा व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग नेगेटिव थिंग्स ना, तो फिर आप इट स्टार्ट्स टू गेट यू. कभी कोई किसी ने कमेंट लिख दिया, चले कमेंट तो अब मैं छोड़ दें, मैं उस स्टेज से निकल गई हूँ कि कमेंट्स से वो हो जाऊँ, लेकिन लोगों की आपस में जो कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, यू आर जस्ट लाइक कि यार क्यों, why don't you learn to disagree, you know, agree to disagree जिसे कहते हैं. ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा ओपिनियन है वो नजीब का होगा और वही गफ़ार का होगा, तो ठीक है उनका ओपिनियन है, आपका ओपिनियन है, बट आई फील कि वहाँ पे टॉक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभार. सो दैट इज़ द नेगेटिव एस्पेक्ट. हाँ जी, प्रोज बहुत ज़्यादा हैं लोगों का, मतलब यू नो आई यूज़ इट फॉर माई वर्क, ठीक है, लॉट ऑफ पीपल यूज़ इट फॉर देयर वर्क. आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, इन्फॉर्मेशन सारी वहाँ से मिलती है, कोई अपडेट मुझे चाहिए और न्यूज़ की व्हाटएवर मैं वहाँ से देख लेती हूँ. अक्सर मुझे आप लोगों से ही टू बी ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, मैं आप लोगों के फॉलो कर रही होती हूँ, मैं देख रही होती हूँ अच्छा गफ़ार ने क्या कहा, नजीब ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, सो उससे मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड में क्या हो रहा है. सो आई फील प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, लेकिन एक लिमिटेशन होनी चाहिए. ये एक जिस तरह हम देख रहे होते हैं नेगेटिविटी, दैट्स नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ. बिल्कुल. वैसे ज़ैनब शुक्रिया आपने जो हमारा जिक्र कर दिया सोशल मीडिया पे, तो कुछ हमारे भी फॉलोअर मुझे लगता है ट्विटर पे आज बढ़ जाएंगे. लेकिन इतनी अच्छी बात की है ज़ैनब ने कि इट टेक्स अ टोल ऑन यू. मेरे साथ तो आपको पता है गफ़ार, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि अगर नाज़रीन को नहीं पता हमारी काफ़ी बातचीत वैसे होती है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा फील होती है ये चीज़ कि आपके बारे में मुझे एक कॉल मुझे जाती है गफ़ार को, और मैं सोचता हूँ यार ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, ये इतनी नेगेटिव बात चल रही है, तो ये मुझे कहते हैं अब आप ना इसको साइड पे रख दे और कल देखिएगा, अब कल तक ये चलता रहेगा. तो वो जो मेंटल स्ट्रेस है ना, देखो ये बहुत आसान हो गया है ना कि अब आपको कोई भी कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप कर रहा है या फ़ोन से टाइप कर रहा है, उसकी शक्ल नहीं नज़र आ रही, वो घर में अपने सेफ बैठ के जो दिल चाहे वो आपको कह दे. ये बहुत ज़्यादा इससे नेगेटिविटी निकल रही है. जहाँ तक ज़ैनब ने कहा पॉजिटिव काम के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, बट ये ट्रोल्स का जो सीन है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है. बिल्कुल. लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, बहुत सारे हमारे जो फैंस हैं जो इसमें ट्विटर पर हैं, कभी कभी उनसे हमें भी खबर मिल जाती है, कोई ऐसी चीज़ वो इतना कीनली फॉलो कर रहे होते हैं, जो कि एक चीज़ तो है सोशल मीडिया की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो ये है, इट्स अ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन. आपकी एक अच्छी पोस्ट है, आपने बहुत वर्दी पोस्ट की है, तो फिर वो खुद ब खुद उसकी रीच बढ़ती है. दैट इज़ द वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट. लेकिन जैसे ज़ैनब ने कहा कि कोई कुछ भी लिख सकता है, कोई कुछ कह सकता है, नजीब जैसे कह रहे हैं, तो फिर ये उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी और आप पे इसका असर पड़ता है. पुराना एक ब्रेक शामिल करते हैं, आखिरी पार्ट में आके कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कुछ संजीदा बात करेंगे, क्योंकि अभी समझ नहीं आ रहा कि होना क्या है. ईद के बाद कुछ हो सकता है, होना चाहिए. दोनों हमारे जो है सीनियर एंकर हैं, इनसे हम बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद. तो जनाब ईद की बात होगी सोशल मीडिया की खिलाड़ियों के साथ, लेकिन पहले ज़ैनब बल्कि आपसे पूछना रह गया था, माशाल्लाह आप तो के ब्रॉडकास्टिंग के अंदर है, खिलाड़ियों के साथ बहुत ज़्यादा जो है आपके इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं, तो आई थिंक हमारा वाला पार्ट ज़रा दूसरा है, क्योंकि हम लोग तबसरे कर रहे होते हैं, एनालिसिस, आप उनके इंटरव्यूज़ कर रही होती हैं, तो कोई शिकवा शिकायतें उनकी आप तक पहुँचती है, तो आज आप हमें पहुँचा दें, और कुछ अगर हमारे हैं तो हम भी पहुँचा सकते हैं आगे. बस वो आप सबसे बहुत तंग है. नहीं मजाक कर रही हूँ. हाँ, ओवरऑल मुझे अंदाजा है इस बात का. ऐसा कुछ नहीं. नहीं ऐसी कोई बात नहीं. देखिए बात ये है कि अक्सर होता ये है कि एटलीस्ट आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जब कोई इंटरव्यू करना होता है, कई खिलाड़ी दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सम आर नॉट कॉन्फिडेंट स्पीकिंग इन अ सर्टन लैंग्वेज और व्हाटएवर, तो बहुत से इश्यूज होते हैं. तो मेरा अपना तरीका है कि मैं हमेशा खिलाड़ियों के साथ एक दफ़ा बात करती हूँ, उनको थोड़ी सी ब्रीफिंग देती हूँ और फिर उनका इंटरव्यू करती हूँ. अगर मेरे पास टाइम नहीं भी होता तो मैं 2 मिनट में उनको बता देती हूँ, 2 सेकंड में कि यार ये चीज़ें मैं एड्रेस कर रही हूँ. अक्सर जो उनकी जो कंसर्न होता है वो यही होता है कि देखो ना
सोशल मीडिया पे सो एंड सो ने मेरे बारे में ऐसे बोला या सो एंड सो ने मेरे बारे में ऐसे बोला, वो ऑफ एयर बातें चलती रहती हैं, ये तो पता ही है आपको। प्लेयर्स हर एक के साथ करते हैं, अपनी जो गिला शिकवा है जब उनकी एक अच्छी होती है तो वो हर एक के साथ करते हैं। बट आई फील कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर आप बैठ के अपना ओपिनियन दे रहे हो और किसी की फॉर्म नहीं है और आप बात कर रहे हो कि भाई फॉर्म नहीं है इसलिए नहीं है, दिस इज व्हाट ही नीड्स टू डू, नाउ दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। लेकिन अगर आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो, अगर आप उसकी पर्सनल लेवल पे जाके बात कर रहे हो या किसी उसके जेस्चर की तरफ का मजाक उड़ा रहे हो, वो आई फील गलत है, वो गलत है। फिर उस पे खिलाड़ी का बोलना मेरे हिसाब से बनता है, बिकॉज आप अनफेयर हो रहे हो। वैसे खिलाड़ी तो भी बड़ी एक थिन सी लाइन मैंने देखा कि कुछ खिलाड़ियों ने जवाब भी देना शुरू किया। आई थिंक ये ठीक ही है, शायद थोड़ा सा लोगों को एहसास हो जाता है। ज़ैनब, एक सवाल मैं ज़ैनब से हाँ जरूर जरूर। ज़ैनब मुझे ये बताएं, एक बार नाम नहीं लूंगा खिलाड़ी का, बड़ा खिलाड़ी है पाकिस्तान का, उन्होंने आपकी एक ट्वीट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर वो बड़ा नाराज हो गए थे आपसे, तो इस चीज़ पे आपको इरिटेशन नहीं होती कि ये तो मतलब ही कुछ और ले रहा है मेरी बात का? नजीब, आपको याद होगा कि जब ऐसा हुआ था तो मेरा क्या रिस्पांस था? मेरा कोई रिस्पांस बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको जैसे मैंने आगे, हालांकि वो मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और अब अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज फाइन। मैं आई बिलीव कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आप सोशल मीडिया पे उसको एड्रेस नहीं करते, आप अपना फोन उठाओ और जिससे आपने बात करनी है आप उनसे ऑन द साइड प्राइवेट करो। और मैंने ऐसे ही किया था। मुझे जब ऐसे when I had to face whatever I had to face, I'm not going to engage on Twitter। अगर मेरे बारे में कल नजीबुल हसनैन कुछ लिखता है, बिलीव मी, मैं आगे से जवाब नहीं दूंगी। बहुत कम मैंने, अगर आप देख लें, मैंने ट्विटर पे बहुत कम ओकेजन्स पे किसी को जवाब दिया है या काउंटर किया है, बिकॉज आई डोंट वांट के फजूल में एक इशू जो है उसको बढ़ा चढ़ा के और बढ़ाया जाए और मुझे अपनी जिंदगी में उस सस्ते फेम की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है मैं उसी में खुश हूँ। तो मैंने आपसे आखिरी सवाल था ना, फिर नजीब आपसे सवाल होगा, क्योंकि अब ईद के बाद सुना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट तब्दील होती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ पहले ही कोई बड़ा अरसा नहीं हुआ, रमीज़ राजा साहब जब आए थे, और आई थिंक इन माई ओपिनियन इज़ डूइंग फाइन, क्योंकि नई नई चीज़ें करना चाहते हैं। बट एक ट्रेडिशन है कि चेंज आ जाता है, या कहते हैं लोग चेंज फाइनली आ ही जाएगा। ज़ैनब, आप ही क्या ओपिनियन है इस सारे मामले पर? चूँकि कंसिस्टेंसी बहरहाल सब मानेंगे कि आई थिंक आप सब भी कि वो ज़रूरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन हमारा अब ट्रेडिशन भी है और अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट भी लिंक्ड है क्रिकेट बोर्ड से, तो तब्दीली आ जाती है। फिर देखिए गफ़ार, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती कि हमारी पीसीबी की डिसीशंस जो हैं वो हुकूमत के साथ क्यों लिंक्ड है। आई नो कि ऐसा केस ज़रूर है, मुझे पता है कि ऐसे ही होता है, लेकिन आप खुद मुझे इस बात का बताएं, क्या ये सही है कि फॉर एग्जांपल अब हुकूमत कल को फिर दोबारा से चेंज हो जाती है तो फिर दोबारा से चेंज हो जाएगा? इलेक्शन सर पे खड़े हैं जी, कभी भी हो सकते हैं, फिर क्या करेंगे हम? आप तो मैं एग्जैक्टली वही कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ स्टेबिलिटी कैसे आएगी? पीसीबी मेरे हिसाब से शुड बी एन इंडिपेंडेंट अदारा, और आपकी इवैल्यूएशन और अकाउंटेबिलिटी आपकी परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए, नहीं नॉट ऑन दिस ग्राउंड के जी अब पीएम चेंज हो गया है तो अब ऐसे होगा। जो काम अच्छा कर रहा है, जो डिलीवर कर रहा है, जिसका विजन अच्छा है, उन चीज़ों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सो दिस इज माई ओपिनियन, आई फील कि ये जो दिस शुड बी चेंज, दैट्स व्हाट आई फील। चलें नजीब, आखिर में आपका ओपिनियन इस मामले पे? वैसे क्रिकेट ना होने का एक फ़ायदा ही हो गया कि बहुत सारी दूसरी बातें हो गई और सिर्फ आखिर में जो है बड़ी कुछ सीरियस बात हुई, तो आई थिंक लोग उस चीज़ों को भी सुनना चाहते हैं। लेकिन नजीब, आप ही क्या राय है इस सारे मामले पर? चूँकि एक बात तो है कि रमीज़ राजा साहब कोई ऐसे अपॉइंटमेंट नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा माजी की तरह, जो किसी वजह से आ गए। वो तो खुद क्रिकेटर हैं, वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, रिनाउंड नेम है। ठीक है, इख्तलाफात हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप बात करते हैं, अभी जैसे पिच वाली बात है, बहुत सारी बातें, बट ही इज़ अ क्रिकेटर एंड ही इज़ वेरी वेल रिस्पेक्टेड क्रिकेटर। तो क्या इनसे बेहतर कोई शख्स होगा हमारे पास? देखिए, इट्स अ नो ब्रेनर। ये जो सवाल है ना, इस पे जो भी ज़ैनब ने कहा या जो आप कह रहे हैं, इट्स अ नो ब्रेनर। ऑब्वियसली पॉलिटिक्स अलग होनी चाहिए, क्रिकेट अलग होना चाहिए। पीसीबी के फैसले क्यों गवर्नमेंट बदलने पे ये तब्दील हो जाते हैं? और आपने अभी टाइम ही कितना दिया है रमीज़ राजा को, और वो एक नई एनर्जी के साथ आए हैं, एक नई आउटलुक के साथ वो देख रहे हैं चीज़ों को। यहाँ तक बात ठीक है,
होगा क्या वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है। और चेयरमैन साहब ने खुद इतना वोकली खान साहब को सपोर्ट भी किया है, तो उसके मुझे लगता है कुछ सर्कमस्टांसेस आगे तो देखने को मिलेंगे, विच इज़ नॉट राइट, ये नहीं होना चाहिए, बट मुझे लगता है ऐसा होगा। चलिए, बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि ईद के बाद शायद जो होगा, लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है। कि नजीब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, और आई होप कि जिन्होंने इंटरव्यू देखा आपको मज़ा आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, स्पेशली सोशल मीडिया पर, और ईद को सेलिब्रेट कीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।